दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता है। असली फ़र्क पड़ता है हमारी सोच, हमारी आदतें और हम क्या डिसीजन लेते हैं उनसे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी है, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, जिसे लिखा है स्टीफन आर कॉनवे ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी, रिश्ते, कैरियर में सही बदलाव लाकर हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन 7 हैबिट्स के बारे में जिनसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। खुद जिम्मेदारी लो। ज़्यादातर लोग हालात, मौसम, नौकरी या दूसरे लोगों को हमेशा दोष देते रहते हैं, लेकिन बुक के राइटर कहते हैं कि इफेक्टिव लोग रिएक्टिव नहीं होते, वो प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब चाहे हालात जैसा भी हो, आप अपनी सोच, जवाबदेही खुद चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका बॉस डांट देता है तो एक रिएक्टिव इंसान उदास हो जाएगा और काम छोड़ सकता है, लेकिन वही प्रोएक्टिव इंसान, ठीक है मैं गलती सुधार लूंगा, अगली बार बेटर काम करूंगा। मतलब आप अपनी जिंदगी की चाबी दूसरे के हाथों में मत दो। हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शंस को हमेशा आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी रिएक्ट मत कीजिए। नंबर 2, ध्यान में रखकर काम को शुरू कीजिए। इफेक्टिव लोग हर काम शुरू करने से पहले उसका मकसद और नतीजा सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिना मंजिल के सड़क पर निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तब कहीं और पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपका मकसद साफ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे पता है कि मैं फाइनेंस मुझे पसंद है, तो फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना है, तो हर कदम हम उसी डायरेक्शन में लेंगे। इसलिए राइटर भी कहते हैं कि एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। सोचिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए आप याद किया जाना चाहते हैं। इसलिए हर फैसले से पहले सोचिए कि क्या ये स्टेप्स हमारे आने वाले लक्ष्यों से मेल खाता है, क्या इस रास्ते में हम चलेंगे तो ये हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। और नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले कीजिए। ये आदत टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी का है। राइटर बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया है जो प्रायोरिटी बताता है कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्राइसिस, इमरजेंसी, ये सारे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, इसको करना जरूरी है। लेकिन नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जैसे प्लानिंग, फैमिली, हेल्थ, ये सारे अर्जेंट नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे मीटिंग्स, कॉल्स, ये सारे चीज़ नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया, टाइम पास, टीवी, सीरियल, ये सब। अधिकतर लोग 1 नंबर और 3 नंबर में फंसे रह जाते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग जोन 2 में ज़्यादा समय देते हैं, प्लानिंग करते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लर्निंग करते हैं, फैमिली के ऊपर समय देते हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा हेल्थ और लर्निंग पर आप समय लगाते हैं तो क्राइसिस, इमरजेंसी सब चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप व्यस्त रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 4 नंबर है थिंक विन विन। जीत जीत सोचो। दुनिया को जीरो सम गेम मत समझो जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्टिव लोग ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिससे सबका फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस डील में सिर्फ अगर आप अपना फायदा समझेंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, आपके साथ कोई बिजनेस करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप दोनों का वैल्यू क्रिएट करते हैं तो बिजनेस चलेगा। विन लॉस नहीं, विन विन सोचो। असली सफलता वही है जब आप दोनों का ग्रोथ हो, सभी का ग्रोथ हो। और नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। ज़्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी पॉइंट को समझाने के लिए जल्दी में रहते हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इफेक्टिव लोग पहले दूसरों की भावनाएं और उसके नज़रिया को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका दोस्त परेशान है तो आप तुरंत उसको सलाह देने मत लग जाइए, उसे सुनना शुरू कीजिए। उसको सुनेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सुन रहा है, तो वो चीज़ अपने बताना शुरू करेगा। नंबर 6 है सिनर्जाइज। मिलकर ताकत बढ़ाओ। सिनर्जाइज का मतलब होता है 1 + 1 = 11। जब अलग अलग लोग अलग अलग सोच और टैलेंट के साथ आते हैं तो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट में हर खिलाड़ी अकेला मैच नहीं जीता सकता है, लेकिन जब सब अपनी ताकत मिलाते हैं तो आप वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। इसलिए टीम वर्क, डाइवर्सिटी और कोलैबोरेशन से ही बड़ी काम होता है। अकेले की लिमिट होती है, मिलकर इन्फिनाइट ग्रोथ होता है। तो इसलिए मिलकर चलिए। और 7 नंबर है शार्पेन द सॉ। खुद को निखारो। अगर कोई लकड़हारा पुरानी आरी से पेड़ काट रहा है, उसको कहो कि आरी को तेज कर लो।
तो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो 1 घंटा में से 10 मिनट आरी तेज करने में लगाए तो पेड़ जल्दी काट सकता है। यही हमारी लाइफ पर लागू होता है। 4 चीज़ों पर लगातार काम करते रहिए। फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज और रेस्ट, इन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। फिर मेंटल नॉलेज, रीडिंग और स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहिए। इमोशनल रिलेशनशिप, फैमिली और सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल वैल्यू और मेडिटेशंस और अपना पर्पस जानिए। ग्रोथ कभी खत्म नहीं होता है, सीखते रहो, खुद को संभालते रहो। तो दोस्तों, हाईली इफेक्टिव पीपल्स की ये 7 हैबिट्स हमने अभी सीखा है और जाना कि बी प्रोडक्टिव रहो, जिम्मेवारी खुद लो, बिगेन विथ द एंड इन माइंड, मतलब लक्ष्य को साफ रखो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रियोरिटी सही रखो, क्या चीज़ करना है, कौन सा अर्जेंट और कौन सा इंपॉर्टेंट है। थिंक विन विन, सबके लिए ऐसा सोचो। और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले सुनो फिर कहो। और सिनर्जाइज, मिलकर चलो। शार्पेन द सो, खुद को निखारो। अगर ये आदतें धीरे धीरे अपनाओगे तो न सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि जीवन भी संतुलित और सुखी हो जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टेक डेली एक्शन टुवर्ड्स योर गोल, स्टे कमिटेड इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड कीप गोइंग। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।